नमस्कार, ठाणे न्यूज 9मध्ये सर्वांचं स्वागत करतो। आत्ता आपण आहोत ठाण्यातील डोंगरीपाडा या ठिकाणच्या गुरुद्वाराजवळ। या ठिकाणी हे गुरुद्वारामध्ये सर्व स्वयंसेवक जे काम करत आहेत हे यांचं एक अनोखं काम जे आहे ते आता सध्या सर्वत्र लक्षवेधी ठरत आहे। आपण पाहू शकता गेल्या काही दिवसांपासून 26 सप्टेंबरपासून ठाणे शहरातील मुंब्रा भागात 5000 अग्निवीर जे आहेत ते भरतीकरिता आले आहेत। असे असताना त्या 5000 अग्निवीरांना रोज जेवण पोहोचविण्याचं काम या गुरुद्वारातून होत असतं। दररोज या ठिकाणी हे सर्व स्वयंसेवक जे आहेत ते या अग्निवीरांसाठी रोज जेवण बनवण्याची सोय जी आहे ती करत असतात। या ठिकाणाहून रोज 5000 अग्निवीरांकरिता जेवण बनवण्याची सोय इथून होत असते। मोफत जेवण जे आहे ते उपलब्ध करून देण्यात येत असतं। आपल्याला माहिती असेल गेल्या काही दिवसांपासून अग्निवीर जे आहेत ते भरतीकरिता मुंब्रा येथे आलेले आहेत। असे असताना या अग्निवीरांच्या रोजच्या जेवणाची सोय जी आहे ती या ठिकाणी होत आहे। STOT या संस्थेमार्फत ही सोय जी आहे ती करण्यात आलेली आहे। या संदर्भात आज माहिती देण्याकरता STOT संस्थेचे संचालक जे आहेत ते या ठिकाणी आहेत। लोकल संगत आती है और संगत के संजोगों से उन लोगों के लिए लंगर तैयार करके हम इधर से 10:30 बजे निकलते हैं और मुंब्रा कौसा में उधर जो लोकल उन लोगों के जो उधर के लोकल लोग हैं उनको जाके हम खाना दे के आते हैं और वो सारा उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे तक उधर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे जो लड़के जाते हैं, हमारा टेम्पो इधर से जाता है और साथ में जो भी हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और उन लोगों के साथ मिलके जो उधर के वॉलंटियर्स हैं मिलके खाना बांट के सुबह 6:30-7 बजे सारे बर्तन लेके फिर वापस आ जाते हैं। अगले दिन के लिए फिर हम ऐसे तैयारी करते हैं। 10 तारीख तक 9 तारीख तक ये चलने वाला है सारा कार्यक्रम। कितने स्वयंसेवक इस काम में अभी काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं? इसके लिए तो हम जो गुरुद्वारे के साथ लोग जुड़े होते हैं ना, जो सेवक होते हैं ना उनकी कोई गिनती नहीं होती। क्योंकि देखो जो छोटा काम नहीं है, रोज़ 200 किलो 250 किलो चावल बनने होते हैं। उसके अंदर हम पुलाव बना के लेके जाते हैं, साथ में अचार होता है। वो सब जाने मिलके ही, ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते कि गुरुद्वारे के अंदर एक बंदे ने दिया, 2 ने दिया, 10 ने दिया। वो इकट्ठे होके एक ग्रुप के अंदर आके हम सब जाने काम करते हैं। उसकी कोई गिनती नहीं होती ब्लड की, अनेक ही आते हैं। हम लोग जैसे हमारा जो स्लम एरिया, जिस एरिया में जैसे हमारे भाई साहब ने पहले बताया है कि जो लोकल का स्लम एरिया जहाँ इधर कोई भी, जैसे पहले कोरोना भी आया था, कोरोना के अंदर हमारे तकरीबन एक दिन से 10-10, 12-12 हज़ार बंदे का रोज़ टिफिन तैयार होकर जाता था, इसके ऊपर भी जाता था। और जो किसी को नोटबुक चाहिए रहती है तो वो हमें इधर आके बोल देते हैं कि हमें नोटबुक चाहिए। बहुत स्कूलों के अंदर हम जाके नोटबुक्स लेके आते हैं। खाली क्राफ्ट की क्लास बच्चों की हम लेते हैं। स्लम एरिया में भी जो क्लासेस कोई नहीं लेता, हम उधर जाते हैं। उसके बाद जैसे भाई साहब ने बताया आप लोगों को कि हमने मराठवाड़ा में जितने भी NGOs हैं, गांव के अंदर कोई NGO काम नहीं ज़्यादा काम करता क्योंकि उधर लोगों को फंडिंग नहीं आती और लोगों को काम नहीं दिखता। हमने मराठवाड़ा के अंदर बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पटौदा गांव है जिसके अंदर एक सिगलीगढ़ समाज रहता है। वो बहुत ही गरीब तबका होता है जो बर्तन बनाते लोग होंगे। आपने भी कभी देखा रहेगा कि रोड के ऊपर वो लोग बैठे अपने बर्तन लेके। हम लोगों ने जी जब सर्वे किया कि सब गरीबी के, जितनी भी गरीबी है, जितने भी हम किसको गरीब बोल सकते हैं, ये तबका सबसे गरीब है तबका है और उन लोगों के लिए हम काम करते हैं। और उन लोगों के लिए हमने जाके देखा कि जिन लड़कियों को नहीं कम पढ़ाते हैं, जो गांव के अंदर गरीब लोग होता है, जिधर उनको दिहाड़ी मिलती है, लोग उधर चले जाते हैं। तो फिर हमने जाके ये देखा कि इन लोगों को क्या किया जाए। फिर उन लोगों के लिए हमने एजुकेशन का प्रबंध किया हुआ और वो लोग जैसे जल्दी शादी कर देते हैं, उस गांव के अंदर हमने वो स्कीम चलाई है कि इस गांव के अंदर कोई बच्ची की 18 साल से पहले शादी नहीं होएगी। और सिलाई सेंटर खोल के रखे हुए हैं, लड़कियों को उधर सिलाई सिखाई जाती है। तो जब उनकी शादी करते हैं उनके साथ उनको जो भी घर का लोड़ींदा सामान होता है साथ में देते हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा जाओ, जैसे खाने का काम होता है, जहाँ कोई और भी हम काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा काम जो औरतों के साथ चलता है। तो हमने जाके ये भी देखा कि जो औरतें हैं, जो गांव के अंदर औरतें, जो गरीब लोगों की औरतें रहती हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ करना है। मैंने अपनी आंखों से जाके देखा कि बहुत लोग तो ऐसे थे कि उनको इसके बारे में, पैड्स के बारे में मालूम नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है। उन लोगों के लिए हम इधर से प्रोवाइड करके, इधर से टेम्पो भर के उधर भी सामान छोड़ते हैं। फिर हमने जाके ये देखा कि उधर खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
फिर उधर हमारा मास्टर था कंकर सिंह, उसको हमने एक एकेडमी बना के दी है, स्पोर्ट एकेडमी, कराटे की एकेडमी। तकरीबन 6-7 लाख रुपया लगा के उस एकेडमी को हमने तैयार किया है। तो हमारे उधर बच्चे नेशनल लेवल तक खेलने जाते हैं, हम किसी से फीस नहीं लेते, उधर बच्चों को फ्री एजुकेट हम कर रहे हैं। हमारी संस्था गुरुद्वारा जे हमारा हम ये काम कर रहे हैं। और तेलंगाना में भी हमने गए, तेलंगाना में पानी की बहुत शॉर्टेज है, उधर जाके हमने बड़े बड़े बोर लगवाए हुए हैं, तो उधर के लोग उधर आके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। STOT क्या काम करती है? STOT का फुल फॉर्म बताइए। और जो मुंद्रा में जो अग्निवीर है उनके लिए जो आप अभी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन है हर रोज का, किस तरह से आपका ये सब योजना है? जो STOT है उसका फुल फॉर्म है सतगुरु तेरी ओट ट्रस्ट। गुरुद्वारा के अंदर श्री गुरु नानक पाड़ा डोंगरी पाड़ा के अंदर जो हम लोग पहले इधर खाना बनाते हैं, तो जो STOT है उसका काम है कि इधर से खाना उठा के हमने उधर जाके अपने टेम्पो के अंदर पूरा डाल के सामान उधर जाके हमारे वॉलंटियर ने उधर छोड़ के और उधर बांट के आना। STOT का वो काम है। गुरुद्वारे के अंदर खाना बनेगा, लंगर तैयार होगा संगत की तरफ से, और STOT उधर जाके लंगर उनको रास्ते से उधर पहुँचा के वो खाना उधर प्रोवाइड करके आता, बांट के आता है। कितने जन का खाना जाता है? तकरीबन रोज 4,000 4,500 के करीब हमारा इधर से खाना जाता है। आपके संस्था की ओर से किस तरह का नियोजन यहाँ पे हो रहा है? वॉलंटियर किस तरह से काम कर रहे हैं? वॉलंटियर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप देख भी सकते हो। आज तो एतवार है, सुबह के लोग इधर आए थे, लेकिन फिर भी अपना जिसने सब्जी काटनी वो सब्जी काट रहा है, जिसने चावल बनाने चावल बना रहा है। अभी पैकिंग वाले आएंगे, क्योंकि इधर से हम लोग 10:30-11 बजे निकलते हैं रात को। उधर जो बच्चे हैं फ्री होते हैं 12:30 से 4 बजे के बीच में वो बच्चे बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर उन लोगों को जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे ऐसे ऐसे हम उनको खाना देते जाएंगे। अभी तो फिलहाल अग्निवीर है, उनके बाद में जो अग्निवीर के अलावा शहरों में कई भूखे लोग हैं, उन तक आप पहुँचते हैं, किस तरह से वो काम होता है? हम उन लोगों के लिए भी पहुंचते हैं। हमें जिधर भी मालूम पड़ता है कि किसी को इधर आके हमें बता के जाता है कि हमारे इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास इतना स्टॉक होता है कि हम उसी टाइम जो किसी को सूखा स्टॉक चाहिए सूखा स्टॉक भी दे के आते हैं। और हमारे एरिया के अंदर जो किसी को मेडिकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एवरी मंथ में 3 या 4 कैंप इधर ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारा जे एरिया है, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, इधर किसी को मेडिकल की कोई सुविधा, कोई डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकता ना, तो हम इधर उन लोगों के लिए कैंप्स लगाते हैं। इधर आके आप फ्रिक्वेंटली वो अपने कैंप के अंदर डॉक्टर के साथ वो अपना चेकअप करवाते हैं। महाराष्ट्र के अलावा किन किन राज्यों में आप कम्युनिटी काम कर रहे हैं? हमारा तेलंगाना में भी काम चालू है, तेलंगाना में भी जाते हैं। उधर लोगों को ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, समस्या है, जिधर हम काम करते हैं।